Everyone, good morning to all of you. Welcome to एसी Academy. मी एनबी सिंह स्वागत है आपका इस क्लास में। बच्चों, आज हम लोग जो है बेसिक मैथ के जो है ना इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिक मैथ में बहुत सारी चीज़ें हमें जो है ना काफ़ी दिक्कतें करती है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, रेशनल इरेशनल, ऑड नंबर, इवन नंबर, बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, और जो ना अगर आप पहली बार हो चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ना शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो चलिए वंस अगेन वेलकम टू एसी एकेडमी। देखते हैं, सबसे पहले जो है ना हम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं कि अर्थमेटिक क्या होता है। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं अंगणित। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम, जो कि सभी क्लासों में लगभग नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, वो 10th में भी है, 9th में भी है, इवन कि जो है ना 8th में, 7th में, सभी में है। तो ये उन्हीं से सबसे जुड़े हुए हैं और हमेशा काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो बने रहिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं, वे संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं, राइट। और डैश डैश मतलब अनलिमिटेड, कोई जो है ना इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये याद रहेगा, नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है, राइट। गुड, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं या पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है। यानी सभी प्राकृतिक संख्या में अगर जो है ना सपोज जीरो इंक्लूड कर देंगे तो क्या होगा, पूर्णांक हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है सम संख्या। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? ऐसे डिजिट या ऐसे नंबर जो दो से सॉरी, दो से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कोई डेसिमल या वो ना आता है, ठीक है, रिमाइंडर, तो उसे हम कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। 2 4 6 8 10 12 14। इसके बाद आता है आपका विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं? जो अलग होते हैं, अलग मतलब दो से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, इवन होते हैं दो से डिवाइड होते हैं, और ऑड होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं जो दो से डिवाइड ना हो, लाइक 1 3 5 7 9 11 एक्सेट्रा। गुड, इसके बाद आता है रूट संख्याएं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर जो होता है, एक को छोड़ के अगर देखा जाए तो वे सभी संख्या जो एक या अपने को जो है ना छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, उसे रूट संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। जो खुद से डिवाइड हो, उसमें एक को छोड़ दिया जाता है, लाइक एक सम संख्या में जो है ना इवन नंबर क्या है, 2 है प्राइम नंबर, उसके बाद जो है ना 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एक्सेट्रा, ये सारे प्राइम नंबर आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है असहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, एक होता है, उसे संख्याओं को असहभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? असहभाज्य यानी को प्राइम नंबर कहा जाता है, राइट। जैसे कि 5 और 18 हो गया, 7 और 15 हो गया। ठीक है, यानी इसमें देखोगे 5 और 18 में तो 1 और 5 इसका हो जाएगा, 5 का 18 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 ऐसे करके। ठीक है, तो आपस में जो है ना एक दूसरे को काटते नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है यौगिक यानी कंपोजिट संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इसे यौगिक संख्याएं भी कहा जाता है। वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाए, उसे हम कहते हैं कंपोजिट या यौगिक संख्याएं कहते हैं। राइट, क्लियर। लाइक 6, अब देखो 6 6 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 1 से तो खैर कटता ही है। ठीक है सॉरी, नेक्स्ट आता है आपका परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत यूज होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, वे संख्याएं जिनका उपनिष्ठ गुणन जो है ना गुणनफल नहीं मिलता है, ठीक है, या गुणनखंड नहीं मिलता है, और जो भिन्न के रूप में यानी कंप्लीट नहीं होता है, मतलब कटता नहीं है, पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पी मतलब न्यूमरेटर, क्यू मतलब डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो है ना उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसे पी अपन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या 3/4 5/9 एक्सेट्रा हो सकता है। इसके बाद इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या न हो, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √7, रूट कुछ ऐसे जो है ना, ये सारे क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है।
नेक्स्ट आता है धन पूर्णांकों का योग का नियम क्या होता है। ये आपको 7th 8th में जो है ना बेसिकली इसका यूज होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। किसी भी दो धन पूर्णांक संख्याओं के क्रम बदलकर, ठीक है, जोड़ने से योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उसको क्रम का संख्या आगे पीछे कर देंगे तो उससे योगफल में कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे 1+2 2+1, आंसर 3 ही आएगा। A+B या B+A भी हम इसको लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है आपका संबरक नियम। संबरक नियम को हम जो है क्लैप्स लॉ कहते हैं, ठीक है। दो धन पूर्णांकों का योगफल हमेशा एक धन पूर्णांक होता है, तो उसे हम कहते हैं, ठीक है, संबरक नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 5+7 12, 9+8 क्या 17। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है या एसोसिएशन लॉ, ठीक है। यदि दो से अधिक धन पूर्णांकों को जोड़ने के लिए पहले को दूसरी में जोड़कर और फिर तीसरी को जोड़ने पर वही परिणाम आएगा, तब दूसरी और तीसरी को एक साथ जोड़कर फिर पहले को जोड़ा जाए तो उसे योग का साहचर्य नियम कहा जाता है। गुड, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे 2+3 और +8, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर कर लें, 3+8, बात वही हो जाएगी, ठीक है। तो ये 13 आ गया। इसे हम A+B+C और AB+C के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है धन पूर्णांकों का घटाव, सब्सट्रैक्शन ऑफ द टू आर मोर पॉजिटिव नंबर्स। धन पूर्णांकों के योग के विपरीत क्रिया को घटाव के रूप में परिभाषित करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 12 - 5 क्या हो गया 7, पॉजिटिव इंटीजर्स है। 7+5 12 हो गया, ठीक है। और A-B C, C+A क्या हो गया A। धन पूर्णांकों के गुणन का नियम यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। सबसे पहले इसमें आता है गुणा का क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किन्हीं दो धन पूर्णांकों को क्रम बदलकर गुणा करने पर, अगर उनका क्या करते हैं हम क्रम बदल देते हैं और उसके बाद आगे के पीछे बदल कर गुणा करने पर परिणाम में कोई अंतर नहीं आता। लाइक है 8 × 9 और 9 × 8 आएगा आंसर 72 ही, ठीक है। A × B या B × A=AB। इसके बाद आता है गुणा का संबरक नियम, ठीक है, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दो या दो से अधिक धन पूर्णांकों का गुणनफल एक धन पूर्णांक, ठीक है, नहीं होता है, सॉरी एक धन पूर्णांक ही होता है, इसे संबरक नियम कहते हैं। 3 × 7 21, 11 × 5 55। गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला आता है गुणा का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के लिए पहली को दूसरी से और फिर तीसरी को गुणा करने पर परिणाम वही हो जाता है, ठीक है, जो दूसरी में तीसरी और फिर पहली से गुणा करने पर आता है। लाइक 4 × 5 × 6, ठीक है, या 4 × 5 × 6 120, ठीक है। तो इसे गुणा का साहचर्य नियम कहते हैं, ठीक, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुणा का योग पर वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। यदि तीन संख्याएं कोई से भी A B C हो तो उसे जो है ना हम A × B + C, A × B, ठीक है, या +A × C, इसे गुणा का योग पर वितरण नियम भी कहा जाता है। यानी लाइक 5 × 6 + 4, 5 × 6 + 5 × 4, ठीक है, यानी टोटल 50 ही आएगा। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक। इसके बाद जो ना गुणा के जहाँ यानी गुणनफल के अंकों को अगर 9 से जो ना डिवाइड करते हैं का शेष और गुणा के अंकों का योग, ठीक है, मल्टीप्लाई गुणा के अंकों का योग जो है ना डिवाइड बाई जो है ना 9 से। लाइक एग्जांपल देखते हैं 125 × 15, तो ये जो होता है 1875। अब इसमें गुण क्या हो गया 125, गुणक क्या हो गया 15, ठीक है। तो इनको जोड़ लेंगे 1 + 2 + 5 = 8 और 1 + 5 यानी 6, ठीक है। गुणनफल क्या हो गया इतना 2 1, ठीक है। अब इसमें फार्मूले का हम जो ना अकॉर्डिंग हम इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। मुख्य गुणक जो होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 9, तो जस्ट रिमाइंडर आ जाता है। इसी तरह से 8 × 6 डिवाइड बाई 9, 48 जो ना डिवाइड बाई 9, शेष क्या 3। गुणनफल योग डिवाइड बाई 9 का शेष यानी 21 डिवाइड बाई 9, ठीक है, दोनों बराबर हैं इसलिए गुणा सही है। इकाई के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी। योग की क्रिया के गुणा की क्रिया के लिए
ठीक है। एक को इकाई माना जाता है क्योंकि इसे किसी संख्या में 0 को जोड़ने पर या किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे हुआ 5 + 0 तो 5, 5 × 1 क्या है 5। ठीक है। ए में 0 जोड़ेंगे ए ही रहेगा, ए में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ए ही रहेगा। समझ आया? वेरी नाइस। इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर क्या होता है? वे पूर्ण संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो, वे गुणनखंड जो है ना गुणनफल या गुणनखंड 1 और खुद वह संख्या होती है। लाइक 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। यानी 11 को काटना होगा तो या तो 1 से या तो 11 से, राइट। इसके बाद आता है युग्म अभाज्य संख्याएं। ट्विन प्राइम नंबर्स। जिन दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर होता है उसे युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लाइक 3 और 5, 5 और 7 एटसेट्रा। गुड, वेरी नाइस। सअभाज्य संख्याएं क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनके जो है ना सअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। 6, 8, 9 एटसेट्रा। इसके बाद आता है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? जो कि आप 7 से स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। यानी फैक्टर यहाँ पे जो है, यदि कोई संख्या a किसी संख्या b से पूर्णतया विभक्त हो जाती है तो b को a का गुणनखंड कहते हैं। 2 और 6 का एक गुणनखंड है, यानी 2 क्या है? 6 का एक गुणनखंड यानी फैक्टर या मल्टीपल है। इसके बाद है गुणक या गुणक कहते हैं, गुणज गुणक मल्टीपल। उपरोक्त में a को b का गुणज कहते हैं, ठीक है। जैसे 6 2 का एक गुणज है। इसके बाद आता है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, ठीक है। लाइक 15, 30, 45 का एचसीएफ निकालते हैं तो 15 से 15 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा, ठीक है, राइट। इस तरह से 30 के गुणनखंड लिखेंगे, 1 से 2 से 3 से 5 से 6 से 10 से 15 से 30 से, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरह 45 का भी आप कर सकते हो, ठीक। एचसीएफ निकालना या महत्तम ज्ञात करने की भाग विधि क्या होती है? जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी वाले को डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। और जब लास्ट बच जाता है या जिससे कट जाता है वही उसका एचसीएफ हो जाता है। इसके बाद आता है एलसीएम क्या होते हैं? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह होती या छोटी संख्या होती है जो दिए गए सभी संख्याओं से अलग अलग पूर्णतया विभक्त हो जाती है, उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। 15, 30 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम जो कॉमन होगा वो लिख लेंगे, ठीक है। या ऐसे द्वारा हम कर सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की भाग विधि। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 15 नहीं जाएगा, 30 जाएगा, ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। और करने से ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका भिन्नों का महत्तम, ठीक है। जो भिन्न होते हैं यानी फ्रैक्शन होते हैं उसका कैसे हम निकालेंगे एचसीएफ? देखो, तो जब भी एचसीएफ निकालना होता है फ्रैक्शन का तो जो ऊपर होता है न्यूमरेटर उसका हम एचसीएफ निकालते हैं, नीचे उसका उल्टा एलसीएम निकालते हैं, राइट। इसी तरह से एलसीएम में भी क्या होता है? ऊपर वाले का न्यूमरेटर का हम एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का क्या करेंगे? हम एचसीएफ निकालेंगे। समझ आए? ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे, आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ तथा एलसीएम पर आधारित फार्मूले। दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है, ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका पहली संख्या का अगर निकालना होगा तो लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बटा दूसरी संख्या, ऐसे करके इसे निकाल सकते हैं। इसी तरह से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 चीज़ें होती हैं। सरल करने का नियम, यानी अगर किसी को इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम बोर्ड मास का यूज करते हैं। देखते हैं, अगला टॉपिक है बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास क्या होता है? ठीक है। बोर्ड मास जब भी हम कोई वैसे फंक्शन सॉल्व करते हैं तो उसमें जो है ना बोर्ड मास का हम यूज करते हैं, और बोर्ड मास अगर ये याद होगा, ठीक है, तो आपको जो है ना इजीली सॉल्व करना आ जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है, राइट। तो देखते हैं बोर्ड मास का फुल फॉर्म पहले समझते हैं। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर का या ऑफ, डी फॉर डिवाइड या डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन और ए फॉर एडिशन, और लास्ट में एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है, राइट।
अब ब्रैकेट में इसमें जो ना एक स्मॉल ब्रेसेज आता है, इसे इंग्लिश में ब्रेसेज कहा जाता है, ठीक है। तो स्मॉल ब्रेसेज हो गया आपका, ठीक है। और ये मिडिल ब्रेसेज होता है या कर्ली ब्रेसेज भी कहा जाता है इसे। जब आप 11th के मैथमेटिक्स करोगे तो उसमें इसे कर्ली ब्रेसेज कहा जाता है। और ये होता है लार्ज ब्रेसेज, ठीक है। क्लियर? ओके, वेरी नाइस। ठीक है। तो आगे जो है ना, जब भी कोई फंक्शन इस टाइप का आता है या कैलकुलेशन जो है ना अलजेब्रा में, तो हम इसका जो है ना यूज करके जो है ना बोर्ड मास का हम जो है ना यूज करके करेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। पहले हम का यानी जितने भी इंटू वाले होंगे, ठीक है, मतलब कि का वाले होंगे, पहले उसे हम करेंगे, राइट। फिर उसके बाद डिवाइड वाले हम करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन वाले करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसके बाद हम एडिशन लास्ट में मतलब सेकंड लास्ट, इसके लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होती है, ठीक है। यानी इसमें लिखा है सबसे पहले छोटा क्वेश्चन यानी जो है ना स्मॉल ब्रैकेट, यानी अगर अंदर दिया होगा तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और लास्ट में जो है ना लार्ज ब्रेसेस जो होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, उसका करते हैं। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो हमारा जो है ना ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम देखते हैं कुछ के स्क्वायर, स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। इनका भी होता है वर्ग, ठीक है, वर्गमूल, घन और घनमूल क्या होते हैं, राइट। तो आप देखोगे स्क्वायर में क्या है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो क्या होता है, वो जो संख्या नहीं प्राप्त होती उसे हम कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। जैसे 5 × 5 तो क्या होगा 25, ठीक है। 6 × 6 का 36, 100 × 100 तो 10,000, 10 × 10 तो 100, ठीक है। इस तरह से हम जो है ना निकालते हैं। और इसके लिए मैंने स्क्वायर के लिए बहुत सारे मैंने ट्रिक भी बता रखे हैं, तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए, बहुत सारे ट्रिक आपको कैलकुलेशन जल्दी होगा, ठीक है। सेकंड पे आते हैं वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट क्या होता है, कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। वर्गमूल वह संख्या है जिसका जो ना वर्ग करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, राइट। यानी 36 का क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। 49 का क्या होता है, 7 होता है। 64 का क्या होता है, 8 होता है। 100 का क्या होता है, 10 होता है। तो इसे कहते हैं हम स्क्वायर रूट, इसका पेयर बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्यूब, ठीक है। क्यूब क्या होता है, किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या के गुणा करने पर, पहले तो हम क्या, पहले आपने क्या पढ़ा, स्क्वायर या वर्ग, तो पहले स्क्वायर करेंगे और उसी संख्या का जो ना फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स रिपीट 3 बार होगा, ठीक है। तो उसे हम जो ना क्या कहते हैं, क्यूब या घन कहते हैं, ठीक है। घनमूल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और मतलब मेनली ये घन होता है। जैसे 6 का अगर 3 बार करेंगे तो 6 × 6 यानी स्क्वायर हो गया, उसका मल्टीप्लाई 6 तो क्या हो गया, 216 हो गया। इसी तरह 5 का करेंगे, 5 × 5 = 25 में 5 का कर देंगे 125 हो जाएगा। अब बात करेंगे क्यूब रूट क्या होता है। घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए, जिसे जो है ना 729 का जो है ना 9 है, ठीक है। इसी तरह से जो है ना 125 का 5 होता है। इस तरह से जो है ना इनके 3 3 का पेयर लगाते हैं, ठीक है। पहले 10 संख्याओं का 0.3 स्थान तक वर्गमूल, ठीक है, ये देखेंगे आप, ठीक है। तो ये इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। आप देखोगे √1 का तो 1.00 या 1 ही होता है। 2 का क्या होता है, 1.414। 3 का ये अक्सर बहुत यूज होता है, √3 की वैल्यू, ठीक है, 1.732, ठीक है। √4 का 2 होता है। √5 का 2 पॉइंट जो है ना 236 होता है। √6 का 2.449 होता है। √7 का, ठीक है, 2.645 होता है। √8 का 2.828 होता है। √9 का 3 हो जाता है। √10 का 3.162 एटसेट्रा, ठीक है। अगर ये सब कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए कि इजी करना और जल्दी जल्दी करना, फास्ट करना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसे आप याद कर लोगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, ये सब याद कर लोगे तो आपको जो है ना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है CF LCM का जो ना अगर फार्मूला पता होगा, फ्रैक्शन में होगा तो हम कैसे करेंगे, और जो है ना नॉर्मल होगा तो हम कैसे करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से HCF LCM आप निकाल सकते हो सिंपल में, ठीक है। और मैंने आपको जो ना सारे टाइप के नंबर बता दिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। और आपका जो है एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव लॉ, लॉ बता दिया आपका जो है ना। ठीक है, सॉरी,
आगे है साक्षर नियम, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिए थे आपको, ठीक है? तो आई होप कि ये क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारी चीज़ें बता दिए। और ये मैथ जब भी आप करोगे ना, कहीं न कहीं यूज़ होता रहेगा, ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव में या प्लस अप टू 10 तक जो है ना बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है, ठीक है? तो आई होप कि ये इंटरेस्टिंग था और आपने वीडियो पूरे इंटरेस्ट के साथ देखा होगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगा, ठीक है, तो एक बार दोबारा से देखिए, नहीं समझ आया दोबारा करिए, साथ ही साथ कमेंट करिए तो हम उसका जो है ना और तरीके बताएँगे, ठीक है? और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जो है ना पुश करिए, साथ ही साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।